क्रिप्टो मार्केट को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो अभी के अभी एक काम करें, आप अपना जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो उसको ज़रा ओपन करके सामने रख लें। वीडियो को भी आपने देखते जाना है साथ साथ में, और अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो पे भी आपने गौर करना है। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आपने उसका जवाब देना है। इसी सवाल जवाब में आपको जो मार्केट की सारी गुंजलें हैं ना वो सोल्व हो जाएंगे और मार्केट आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, एज़ कम्पेयर टू येस्टरडे, मैं 24 आवर का डाटा जो है वो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका पोर्टफोलियो पिछले मंथ कितना था और आज कितना है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि पिछले साल आपके पोर्टफोलियो में कितने डॉलर से और आज कितने दिखाई दे रहे हैं। सही है, मेरा सिंपल सा एक सवाल है जिसका आपने जवाब देना है कि आपके पोर्टफोलियो में कल कितने डॉलर से, 24 आवर पहले कितने डॉलर से और आज कितने दिखाई दे रहे होंगे। क्या आपका जो पोर्टफोलियो है वो न्यूट्रल जोन में है? क्या आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो इस टाइम पे पॉजिटिव जोन में, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, डॉलर्स कुछ इंक्रीज होते दिखाई दे रहे हैं, या आपका पोर्टफोलियो इस टाइम पे लॉस में जा रहा है? कितने डॉलर्स आपको आपके नीचे हैं, अभी पोर्टफोलियो में उतने माइनस हो चुके हैं। ठीक है, इस टाइम पे जो मेजॉरिटी ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं उनका ये जवाब होगा कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। कल कितने डॉलर से आज भी उतने ही ऑलमोस्ट दिखाई दे रहे हैं। हाँ, थोड़े से कम ज़रूर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हम इसको ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, वो भी न्यूट्रल की कैटेगरी में आता है। मोस्टली कल का अगर डाटा निकालें और आज का अगर हम डाटा कंपेयर करें तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। उसकी रीज़न ये है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिटकॉइन की जो प्राइस है वो इस टाइम पे नो डाउट के ऊपर गई है, लेकिन जो आल्ट कॉइन्स हैं वो थोड़े से 5%, कुछ 3%, कुछ 7%, कुछ 10% नीचे गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बिटकॉइन तो ऊपर गया लेकिन आल्ट कॉइन्स एक जगह पे न्यूट्रल से हो गए, हाँ थोड़ा सा नीचे आ गए, और पोर्टफोलियो पे इसका जो इंपैक्ट आपको नजर आ रहा होगा, है ना। ऐसा ही है ना। देखिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सिंपल सी अगर मैं लैंग्वेज यूज करूं तो कुछ फार्मूलाज होते हैं, उन फार्मूलाज को अपने सामने रख के मार्केट का एनालिसिस करना होता है, और मार्केट की जो नब्ज होती है वो आपकी मुट्ठी में आ जाती है। ठीक है, सारी गुंजलें सॉल्व होने वाली हैं आज की इस वीडियो में। मुझे पता है आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मैं आपको फटाफट से बताऊं जी बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आल्ट कॉइन्स का क्या होगा, लॉस कब रिकवर होगा, क्या आल्ट कॉइन्स और नीचे चले जाएंगे। मैं थोड़ा सा कंटेंट डिलीवर करने का स्टाइल चेंज करने वाला हूं। मैंने आपसे सवाल पूछते जाना है, आपने उन सवालों के जवाब देते जाना है, और मार्केट की जो नब्ज है वो मुट्ठी में भी आ जाएगी, और मार्केट के जो पजल है वो भी सोल्व हो जाएगी कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, देखें पोर्टफोलियो इस टाइम पे न्यूट्रल जोन में, हाँ थोड़ा सा नीचे जरूर दिखाई दे रहा होगा। ऐसा ही है, वो बहुत लकी पीपल हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो कि इस टाइम पे वो प्रॉफिट में होंगे एज कंपेयर टू येस्टरडे। ओके हो गया। ये ऐसा क्यों है? बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $1,04,000 से उठ के $1,08,000 पे दिखाई दे रही थी आपको। ऐसे ये $4-5 हज़ार का इंक्रीमेंट देखने को हमें मिला, लेकिन उससे हमें क्या फायदा हुआ है? ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि आल्ट कॉइन्स एक जगह पे न्यूट्रल हो गए, उनकी प्राइसेस एक जगह पे स्टिल हो गई। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो बिटकॉइन है वो ऊपर गया। अब इसका मतलब क्या है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका सवाल का जो जवाब है वो ये है कि लोगों को जहां पे वोलेटिलिटी नजर आई, अभी थोड़े से स्मार्ट ट्रेडर आपको बन जाना चाहिए। लोग थोड़ा सा लॉस भी बर्दाश्त करके उस कॉइन में जाते हैं जहां पे वोलेटिलिटी दिखाई दे रही हो। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि प्राइसेस में ऊंच नीच दिखाई दे रही होती है। ठीक है, वो लोगों ने आल्ट कॉइन से पैसा निकाला, पैसा निकाल के उन्होंने BTC USDT में ट्रेड करके पैसा कमाया, क्योंकि बिटकॉइन ऊपर गया है तो मोस्टली लोग जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं अगर वो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो। ठीक है, फ्यूचर्स की हम बात नहीं करते हैं, राइट। तो इस टाइम पे इसी वजह से जो आल्ट कॉइन्स हैं वो 3 से 4% नीचे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों ने पैसा निकाला है, और बिटकॉइन आपको 3 से 4 हज़ार डॉलर ऊपर दिखाई दे रहा है और लोगों ने वहां से पैसा कमाया। अब यहाँ पे फार्मूलाज आ जाते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। 6 फार्मूलाज होते हैं जिसको आपने सामने रखे मार्केट का एनालिसिस करना है। तो उसमें एक फार्मूला ये भी है कि अगर बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ऊपर जा रही हो और आल्ट कॉइन्स न्यूट्रल हो जाए तो ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि मार्केट जो है वो क्रैश हो सकती है। इस टाइम पे मार्केट के क्या हालात हैं कि बिटकॉइन की प्राइस अकेली ऊपर गई हुई है और आल्ट कॉइन्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, मतलब कि आल्ट कॉइन्स ने बिटकॉइन को फॉलो किया ही नहीं है ना। ऐसा ही है ना। तो उससे क्या होगा कि बिटकॉइन कल या परसों अगर थोड़ी सी भी करेक्शन लेता है, बिटकॉइन अपने सपोर्ट पे आके टिकता है। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बता देता हूँ कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे बिटकॉइन जो है वो टिक सकता है इस टाइम पे आके। अगर वो थोड़ा सा भी करेक्शन लेता है तो आल्ट कॉइन जो कि 3 से 4% इंतजार में बैठे हुए हैं कि पता नहीं बिटकॉइन हमें साथ लेके चलेगा या नहीं चलेगा, बिटकॉइन नीचे गिरता है
तो ये 10 से 15 से 25% ये नीचे गिर जाएंगे। इस टाइम पे मार्केट पे ये वाला फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है कि बिटकॉइन तो ऊपर है लेकिन आल्ट कॉइन्स एक जगह पे स्टिल हैं या थोड़ा सा नीचे हैं, तो ट्रेड लेना नहीं बनता है। अगर आपने ट्रेड ली है तो आपको स्टॉप लॉस यूज़ कर लेना चाहिए। मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो इसके ऊपर मैंने पूरी बनाई हुई है ऑलरेडी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वो वीडियो लाजमी देख लें। उन 6 फार्मूलाज की बिना पे मैं जब भी मार्केट का एनालिसिस करता हूँ तो मार्केट मेरी मुट्ठी में भी होती है और मैं शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट कमाता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए भी अपनी जो वो है पोजीशन बरकरार रखता हूँ। ओके, तो इससे मुझे ट्रेडिंग डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलती है। मैंने खुल के वो बता दिए थे वो राज, जिस तरह मार्केट को एनालिसिस किया जाता है, जैसे प्रो जो ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट को करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वो वीडियो लाजमी देख लेना। इस टाइम पे तो ये फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। अब अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो आगे 2 सिनेरियोज, 2 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता इधर को जा रहा है, एक रास्ता इधर को जा रहा है, ठीक है। अभी तो पॉसिबिलिटी ये है कि अभी हमने ट्रेडर नहीं लेनी है, अभी के लिए ये करना है। सम टाइम टू डू नथिंग इज एवरीथिंग, मतलब कि कुछ ना करना भी बेटर होता है, सही है। तो कुछ ना कहना या ना कुछ करना भी बहुत कुछ होता है। तो इस टाइम पे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि डू नथिंग, अभी कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा सा अगर कुछ कर लिया है तो स्टॉप लॉस यूज़ करना है, सही है। मैं बेसिकली थोड़ा सा इसलिए भी एलैबोरेट करता हूँ कि न्यू बंदे भी हमारे साथ हैं, पुराने जो बंदे हैं वो तो फौरी समझ आते हैं। 12 साल का बच्चा भी अगर ये वीडियो देखे तो उसे समझ आ जाए, जो कल परसों या 1 हफ्ता पुराना भी बंदा, वो भी उसको तो भी साथ लेके चलना है ना। हमें अपना वो दौर भी याद करना है जब हम 1 वीक पुराने थे, 2 वीक पुराने थे, देख रहे थे कि यार आल्ट कॉइन्स क्या होते हैं। सिर्फ हम टर्मिनोलॉजी याद कर रहे थे कि कॉइन्स क्या होते हैं, इनमें बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। अपना भी तो वक्त याद करें ना। कितनी देर हो गई आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने लेजेंड्स यहाँ पे बैठे हैं और न्यू कमर्स कितने हैं। ओके, अब यहाँ पे एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। देखिए मोस्टली चांसेस तो यही लग रहे हैं कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो करेक्शन मारेगी। किस पॉइंट पे जाके मारेगी? 1,03,926, $1,04,000 पे, ठीक है। $1,04,000 पे बिटकॉइन की जो प्राइस है वो नीचे फॉल करेगी। पहला इसका टारगेट और स्टेशन यही है। इस पॉइंट पे आके भी आल्टकॉइन 10 से 15% ब्लीड हो जाएंगे। यहाँ तक तो मार्केट रही तो वेल एंड गुड। इससे भी नीचे अगर मार्केट आती है, बिटकॉइन की प्राइस से नीचे आती है, तो वो फाइनल एक स्टॉप लेगी जहाँ पे नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। पहले भी मैंने आपको बताया था, वो है $1,01,070, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे जाके बिटकॉइन जो वो थोड़ा सा रेस्ट लेगा, ठीक। इससे ज़्यादा नीचे गया तो मैं कहूँगा कि मार्केट कंप्लीटली क्रैश हो जाएगी। अगर करेक्शन सिर्फ लेता है, बिटकॉइन की प्राइस सिर्फ करेक्शन लेती है, तो वो $1,04,000 पे जाके करेक्शन लेगी, ठीक। अगर तो बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ गई, वेल एंड गुड। वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि हमने ये वाला रास्ता चुनना है या ये वाला रास्ता चुनना है। वहाँ पे आके अगर तो बिटकॉइन की प्राइस और ज़्यादा नीचे गिरती है, ये वाले रास्ते की बात करूँ, और ज़्यादा नीचे गिरती है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे न्यू एंट्रीज़ के लिए, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादातर एक्सपेक्टेशंस किस चीज़ की हैं। अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर वाला जो रेसिस्टेंट लेवल है वो $1,10,000 है, 1,10,264। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ 1,10,264 USDT, वहाँ पे जाती है, मतलब नीचे नहीं गिरती, ऊपर जाती है। और आल्ट कॉइन्स भी उसके साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। अगर मतलब बिटकॉइन की प्राइस भी पंप कर रही है, आल्ट कॉइन्स भी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम आल्ट कॉइन्स में से ऐसे जंप मारेंगे, प्रॉफिट लेंगे और एग्जिट मार देंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेड में स्कैल्प ट्रेडिंग करेंगे। उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बताता रहता हूँ कि कौन से कॉइन में आपने प्रॉफिट लेना है, किस कॉइन से एग्जिट करना है, कब आपने स्कैल्प ट्रेडिंग करनी है। वो मैं कॉइन्स का नेम भी बता देता हूँ, फ्री सिग्नल्स भी वहीं पे आपको मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तब हम स्कैल्प ट्रेडिंग करेंगे। देखिए मुझे 9 से 10 साल हो गए हैं वीडियोस बनाते हुए, 10 से 11 साल मुझे हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए क्रिप्टो की। आजकल में मैं क्यों अपने प्रॉफिट जो है वो शो कर रहा हूँ स्पॉट ट्रेडिंग के, क्योंकि मैंने आप जब से ये फार्मूलाज वाली वीडियो बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यार ये देखें, इस फार्मूले के तहत ये प्रॉफिट कमा लिया है। जैसे मैंने आपको बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वो वीडियो आप देख सकते हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि किस फार्मूलाज के तहत आपने मार्केट का एनालिसिस करना है। वो तब मैं एग्जिट भी कर लेता हूँ आपके सामने कि यहाँ पे मैंने एंट्री की, मैं आपको बताता हूँ, साथ में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे ही तो पता चलता है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से कमाना स्टार्ट करें, आप किसी वीडियो का मोहताज ना रहें। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता जा रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। मार्केट का काम भी बनता जा रहा है, एनालिसिस भी होता जा रहा है और कंटेंट भी डिलीवर होता जा रहा है। पोर्टफोलियो पे आपने अभी गौर करना है कि क्या पोर्टफोलियो को अभी एंगेज करने का टाइम आया है।
नहीं आया, अभी टाइम नहीं आया है। लेकिन अगर बिटकॉइन की प्राइस पंप होती है और आल्ट कॉइन्स उसको फॉलो करते हैं, फिर हम पोर्टफोलियो को एंगेज करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे और दोबारा से यूएसडी में आ जाएंगे। लेकिन अगर बिटकॉइन यहाँ से और ज़्यादा फॉल करता है तो हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, ज़्यादातर चांसेस क्या हैं। देखिए करंट जो सपोर्ट है वो है $1,04,000, $1,04,000 राउंड फिगर में मैं बात कर रहा हूँ, राइट। और ऊपर वाला जो रेसिस्टेंट है वो है $1,10,000। इसके बिटवीन में भी अगर बिटकॉइन रहता है तो आल्ट कॉइन्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर चांसेस यही है कि बिटकॉइन को पहले सपोर्ट लेवल $1,04,000 पे जाके टिकना चाहिए। हो सकता है कि ये $1,01,000 पे भी चला जाए बिटकॉइन। तो ज़्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं इस टाइम पे जो फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है कि इस टाइम पे हमें ट्रेड नहीं लेनी है। ज़्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगी, थोड़े से आल्टकॉइन्स क्रैश हो गए, वहाँ पे हम जो ट्राई मारेंगे कि देखेंगे कि क्या अब न्यूट्रल जोन आ गया है। बाकी 3 फार्मूलाज की मैंने बात नहीं की है, वो आप वीडियो में देख लेंगे। आपको मैं खुद मुख्तार इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि आप खुद से भी ट्रेड लेना सीखें, राइट। तो इस टाइम पे हम इंतज़ार करेंगे। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगी और आल्ट कॉइन्स भी थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। हाँ, ऊपर जाएगी, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है, न्यू वीडियो भी बना दूंगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा, ट्विटर के ऊपर बता दूंगा, कॉइन्स के नेम भी बता दूंगा, प्रॉफिट लेंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय। सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के साथ मैंने इंसाफ करने की कोशिश की होगी। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनकी आप केयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।